दोस्तों, जो जीवन शेष है वो ही विशेष है। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल सेल्फ मेड यूनिवर्सिटी में। उम्मीद है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मौज कर रहे हैं। दोस्तों, जीवन बड़ा कठिन है। इसमें कई कठिन पल भी आते हैं, कई सुखद पल भी आते हैं। सुख हो, दुख हो, इंसान एक जैसा नहीं रह सकता, पर हम परिस्थितियां बदल सकते हैं। इन्हीं सबको ध्यान रखते हुए आज एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट की, जिसका नाम है स्कैम्पर। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें 7 अल्फाबेट्स हैं, 7 अल्फाबेट्स आर देयर। हर एक अल्फाबेट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। आप यकीन मानिए, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, कहीं भी अपने जीवन में जब आपको ऐसा लगे कि ठहराव आ गया है, तो इस टेक्निक को एक बार लगा कर देखिएगा। यकीन मानिए, सक्सेस आपको मिलेगा। और एक बार आपने ये टेक्निक समझ ली और इसको लगाना शुरू किया, ये मेरा अनुभव है, ये हमारी टीम का अनुभव है, ये वो अनुभव है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है कई शहरों में, देश में, विदेश में। आप एक बार इस टेक्निक को समझ लीजिए और फिर लगाइए अपने जीवन में और फिर इसका आनंद लीजिए। फिर आप ये चाहेंगे कि हर पल मैं इसी टेक्निक का सहारा लूं। तो दोस्तों, चलते हैं, आइए। सबसे पहले इस टेक्निक का एक अल्फाबेट है एस। एस क्या है? एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूट। किसी एक चीज को हटा के दूसरी चीज को लेके आना, ओके, स्थिति के अनुसार। अब क्या है, आप हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीजन, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हार्ड वर्क को सब्स्टिट्यूट करिए, उसकी जगह कोई नई चीज लाइए। क्या ला सकते हैं? स्मार्ट वर्क ला सकते हैं अपने जीवन में, ओके। मतलब क्या है, आउटपुट चाहिए हमारे को, आपको भी आउटपुट चाहिए, आप जिस संस्था में काम करते हैं उनको भी आउटपुट चाहिए। तो मैं हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं और आउटपुट लेके आ सकता हूं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। समझिए, आप बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाते हैं। आपने अपना एक रिटेल स्टोर खोला है जिसमें आप गर्मा गर्म आलू के पराठे बना के दे रहे हैं। पर क्या है, आसपास जो है वहाँ पे आलू के पराठे की डिमांड उतनी है ही नहीं, ओके। मोमोज, नूडल्स, ये सब है, और बच्चे भी वहाँ जो है आसपास यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वो वही खा रहे हैं। अब क्या करें, आपके पास हुनर है, आलू के पराठे में टेस्ट है, पर जो रिटेल आउटलेट खोला है वो नहीं चल पा रहा है। तो वो दोस्तों, एक ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूट करिए। क्लाउड किचन आ गया है। क्लाउड किचन जानते हैं ना, घर से ही आपका ऑर्डर पार्सल हो जाएगा। करना क्या है, फूड लाइसेंस लीजिए, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जोमैटो, स्विगी, वहाँ पर अपना जलवा दिखाइए, उससे ज़्यादा डिमांड आपको मिलेगी। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन। लाइफ में कई बार ऐसे मौके आएंगे, आपको सोचना होगा कि क्या मैं एक चीज को हटा के दूसरी चीज लाऊं तो सक्सेस मेरे कदम चूम गया। वैसे ही एक जमाना होगा, आज भी वो जमाना है, बचपन से लेके आज तक हम फिजिकल बुक्स पढ़े, बुक्स हमने परचेज की, मैगजीन्स हमने परचेज की मार्केट से, रेफरेंस बुक्स हो, टेक्स्ट बुक्स हो, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, पीजी लेवल पे, हर लेवल पे हमने बुक्स परचेज की। आज उसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है ई बुक्स में। कई चैनल्स आ गए हैं ऐसे, आप भी ऐसा चैनल लेके आ सकते हैं। ई बुक्स खुद लिखिए, टॉपिक्स अपने लीजिए, ओके, उन पे बढ़िया ई बुक्स लिखिए, छोटी छोटी ई बुक्स लिखिए और कम उनका प्राइस टैग रखिए। 20 रुपये बुक का रखिए प्राइस टैग। तो सोचिए, अगर आपने एक साल के अंदर 10,000 ई बुक्स बेच दी अपने चैनल से या अपने वेबसाइट से, और हर एक ई बुक की प्राइस कितनी है, मात्र 20 रुपया है, तो आप कितना कमा लेंगे दोस्तों? 2 लाख कमा लिया आपने बैठे बैठे। तो ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूशन। जमाने के हिसाब से अपने आप को सब्स्टिट्यूट करना, चीजों को सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्योंकि दोस्तों, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर मर जाए तो समझो खेल खत्म है। क्या खूबसूरत लाइनें हैं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर मर जाए तो समझिए खेल खत्म है। तो अपने आप को कायम रखना है इस दौड़ में।
शक्ति लेके आनी है, लड़ना है और नए नए आइडियाज लेके आने हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन का लाइफ में, आजमाइएगा, आजमाया भी होगा। हेल्थ रीजंस हैं, एज के रीजंस हैं, आप बाहर पार्क में जाके वॉक नहीं कर सकते, ओके, बाहर गार्डन नियर बाय सोसाइटी में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आपके घर में गार्डन है वहाँ वॉक करिए, घर में बालकनी है वहाँ घूमिए, ओके। आप देखिए आधे पौन घंटे में अगर आप कंटिन्यूस घूम रहे हैं तो 1000 स्टेप कहीं नहीं गए आपके। तो खोजिए, सब्स्टिट्यूट करिए जिंदगी में चीजों को और आनंद लीजिए। दूसरा इसका जो है अल्फाबेट वो है कंबाइन। कंबाइन मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ना। दोस्तों फाइनेंस में और मैनेजमेंट में हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिनर्जी, SYNERGY। इसका मतलब क्या होता है? इसके हिसाब से 1 + 1 is not equal to 2, rather it is equal to 3। सिनर्जी का मतलब है शक्ति, ऊर्जा। जब एक से ज्यादा व्यक्ति आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो एक ऊर्जा, एक शक्ति पैदा होती है। इसीलिए हम बोलते हैं हिंदी में 1 और 1 11 हो जाते हैं। 1 और 1 2 नहीं होते। सिनर्जी के हिसाब से जब दो जने मिलते हैं उनका थॉट प्रोसेस मिलता है, उनके दिमाग मिलते हैं, उनकी विचारधारा मिलती है, उनका नजरिया चेंज हो जाता है। फिर चाहे वो कोई भी चैलेंज हो, ओके, कोई भी रुकावट आ रही हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, ओके, उसको फेस करना इजी हो जाता है। तो लोगों से जुड़िए लाइफ में, चाहे वो आपके पर्सनल लेवल पे हो या आपके बिजनेस लेवल पे हो, क्योंकि जब आप लोगों से जुड़ेंगे, स्पेशली सक्सेसफुल लोगों से, तो क्या है, हमारे को उनके सक्सेस पैरामीटर्स देखने हैं कि किन किन सीढ़ियों पे अपने पांव रखकर वो आगे बढ़े। एट द सेम टाइम जो लोग फेल हुए हैं उनकी भी स्ट्रेटेजीज देखनी है, ओके, वहां से भी अनुभव लेना है। तो अपने आप को सिनर्जाइज करिए, आसपास अपने पॉजिटिव लोग रखिए, एंटरप्रेन्योर्स रखिए अधिकतर जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए हों। क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही उम्दा चीज है कि आपके जीवन में आपका सारथी कौन है, आपके रथ का सारथी कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका सारथी श्री कृष्ण है तो स्काई इज जस्ट द बिगनिंग, आप सक्सेस लेकर ही रहेंगे। लेकिन अगर आपके रथ का सारथी शकुनी है तो फेलियर ही मिलना है। तो जीवन में अपने रथ का सारथी ढूंढना और उसको संभाल के रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सिनर्जाइज करिए, कंबाइन करिए। फॉर एग्जाम्पल आप स्टोरी टेलिंग चैनल लेके आए हुए हैं तो स्टोरी टेलिंग चैनल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाइए, कहीं से, वेब से या ऐप से, उसमें कार्टून डालिए और अपनी स्टोरीज को और इफेक्टिव बनाइए। ये चल रहा है आजकल और ये आगे भी इसकी बहुत आगे काफी लंबे टाइम तो चलने वाली चीजें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी अपने कदम जमाए भी नहीं है। कई चैनल जैसे मिलेंगे आपको जो धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअलिटी होती है वहां पे, उसमें वो जोड़ते क्या है, मोटिवेशन जोड़ते थे। अगेन कंबाइनिंग 2 डिफरेंट थिंग्स एंड ब्रिंगिंग 1 न्यू प्रोडक्ट। हमारा चैनल ले लीजिए, ऐसे और भी चैनल मिलेंगे आपको जहां फाइनेंस टीच करना चाहते हैं और फाइनेंस के साथ साथ मोटिवेट भी करते हैं। तो फाइनेंस प्लस मोटिवेशन, सो दिस इज द पावर ऑफ सिनर्जी, दिस इज द पावर ऑफ कंबाइनिंग। अब देखिए, आपके पास कुछ जमीन है जहां पे आपने बेबी सिटिंग, एक क्रैच चला रहे हैं आप बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता ऑफिस चले जाते हैं, समय नहीं दे पाते, तो उस बीच जो बच्चा क्रैच में रहता है जिसको हम बेबी सिटर बोलते हैं या बेबी सिटिंग इस प्रोफेशन को बोलते हैं। तो अब उन बच्चों की माएँ आएंगी बच्चों को लेने, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जगह है, प्रेमाइसेस है, अपना बिजनेस को थोड़ा और ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। तो क्या किया, मैंने एक आपको बोला आइडिया दिया, बुटीक भी खोल लीजिए साथ में। आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो हुनर है, आपको डिजाइनिंग आती है, ओके, आप अच्छे से अच्छा क्लॉथ, अच्छे से अच्छा गारमेंट डिजाइन कर सकते हैं। तो एक तरफ क्रैच चल रहा है, बेबी सिटिंग चल रही है, दूसरी तरफ मैंने क्या किया, बुटीक भी खोल लिया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द पावर ऑफ कंबाइनिंग थिंग्स। तीसरा इंपॉर्टेंट है हमारा जो इसमें अल्फाबेट, वो है अडेप्ट करना। दोस्तों अडेप्ट मतलब करना मीन्स कि जो बाहरी दुनिया में चीजें हो रही हैं उनको अपने प्रोफेशन, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जगह देना, ओके। तो अगर हम अडेप्ट नहीं होंगे तो
तो इस भागदौड़ वाली दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पिछड़ जाएंगे। तो देखिए आजकल आपका हो सकता है छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, स्टार्टअप्स का ज़माना है, यूनिकॉर्न्स का ज़माना है। कोई चैनल ऐसा लेकर आइए किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में जहाँ पे स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज़ मिले रीडर्स को, सब्सक्राइबर्स को, और अट्रैक्ट हों और जानना चाहें। ओके, एक अच्छी रैशनल इन्फॉर्मेशन दीजिए, या अपना खुद का भी एक स्टार्टअप खोल के आ सकते हैं आप लोग। ये बहुत ही अमेजिंग आइडिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, अमेजोन है, स्विगी है, आप वहाँ खुद मर्चेंट बन सकते हैं। अपना कंपनी का नाम रजिस्टर कराइए, जीएसटी लाइसेंस नंबर लीजिए, और जो प्रोडक्ट लाइन आपको अच्छी लगती हो जिस भी एरिया में, वो प्रोडक्ट्स लेके आइए, स्विगी पे, जोमेटो में एज अ मर्चेंट सेल करिए। एक चीज और देखिए, ये सब चीजें क्या हैं, ये आज की टेक्नोलॉजी को लेते हुए अपने आप को अडेप्ट करना, जो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं उस हिसाब से हमें अपने आप को तैयार करना है नियर फ्यूचर के लिए। एक आपने और चीज देखी होगी कि बड़े बड़े शहरों में कार वॉशिंग एक बहुत बड़ा इशू है, सफाई, कार की रोज सफाई, डेली सफाई। तो इसमें भी बहुत सारे लोग अपने अपने नए नए इंस्ट्रूमेंट्स, नई नई मशीन्स लेके आ रहे हैं, बहुत ब्रांडेड पॉलिश लेके आ रहे हैं, ओके, सॉफ्टनर्स लेके आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, हम अडेप्ट कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत बिजी है लोग यहाँ पे, इनके पास समय नहीं है, रोज अपनी गाड़ी सर्विस नहीं करवा सकते, कई बार तो महीने के महीने 6-6 महीने सर्विस नहीं करा पाते। तो कम से कम क्लीनिंग तो हो, इनसाइड क्लीनिंग, आउटसाइड क्लीनिंग। तो ये भी बहुत अच्छा एक सर्विस इंडस्ट्री में एक एरिया लोगों ने एक्सप्लोर किया है, आप भी कर सकते हैं। अडेप्ट करिए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को तैयार रहिए। ये चीज़ आप अपने जीवन में आजमाइएगा, आप देखिएगा, आपको बहुत खुशी मिलेगी। यंगस्टर्स आ रहे हैं, यंगस्टर्स से आपको कुछ नहीं आता है, सो फॉर एग्जांपल एक्सेल के बारे में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में सीखिए। आजकल ऑनलाइन एडिटिंग प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जैसे कैनवा है, आपको अपना खुद का वीडियो एडिट करना है, खुद ही को पब्लिश करना है, ओके। तो बच्चों से सीखिए कैनवा, या खुद सीखिए, ओके, समय निकालिए इन चीज़ों के लिए और अपने आप को अडेप्ट करिए, ट्रेन करिए और आगे बढ़िए। इसके बाद में आता है दोस्तों, अडेप्ट के बाद में मॉडिफाई करना। मॉडिफाई में क्या है, फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है चैनल्स में आपको मिलेंगे कमेंट्स कि ये आपका चैनल का जो वीडियो आया था बहुत लंबा था, ये बहुत छोटा था, आप क्या बोले, बहुत जल्दी जल्दी बोले, कुछ समझ नहीं आया। उन सबको एज अ पॉजिटिव फीडबैक लेना है, ओके। नेक्स्ट टाइम याद रखना है कि ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें मुझको अपने चैनल में मॉडिफाई करनी है। इन माय फोर्थ कमिंग वीडियोस, जो मेरे आगे आने वाले वीडियोस हैं, उनमें मुझको ये चीज़ें बहुत इनको इम्पोर्टेंस देनी है। और भी हो सकता है आपका एक सपोज करिए एक प्रोविजन स्टोर है एक शहर में, आज से आपके पिताजी, आपके दादाजी के समय से वो चलता हुआ आ रहा है। अब उसकी बहुत ख्याति हो गई है, प्रसिद्धि हो गई है, लेकिन शहर बहुत बड़ा हो गया है, तो सारे के सारे लोग उस जगह पे नहीं पहुंच सकते। तो क्या कर सकते हैं, एक आउटलेट के 2 आउटलेट, 2 के 4, विदाउट फ्रेंचाइजी भी कर सकते हैं। आप ही की फैमिली के मेंबर्स वहां बैठा सकते हैं। इसका क्या हुआ, मतलब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो, एक तरह से पूरा का पूरा एरिया जो है उसको आप कवर कर रहे हो अपने रेवेन्यूज, अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए। सो यू आर मॉडिफाइंग योर बिजनेस। सो ये सब चीजें आप देखना पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर डेली लाइफ है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये टेक्निक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें हैं, आप इनमें देखिए नए इक्विपमेंट्स क्या चाहिए बिजनेस रन करने के लिए, कौन सी मशीनरी ऑब्सोलीट हो गई है, इससे क्या नुकसान हो रहा है, क्यों मेरा रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। You have to modify as per the changes happening in the world, changes taking place around you, my dear friends. ये बहुत important है। तो दोस्तों आज हमने ये सब पढ़ा, अभी तक हमने जो अपने आप पे जो कंसंट्रेट किया है, सब्स्टिट्यूट करना, पावर ऑफ कंबाइनिंग, पावर ऑफ एडेप्टेशन, पावर ऑफ मॉडिफाइंग। फिर एक आता है अगला डायमेंशन जिसमें हम बोलते हैं पुट इट टू अनदर यूज। अब पुट इट टू अनदर यूज क्या है, इसका मतलब है कि एक तीर से कई निशाने लगाना, एक ही तीर से कई निशाने लगाना। फॉर एग्जाम्पल आपने कैफे खोला है, आजकल कैफे कल्चर चल रहा है। अब कैफे में सैंडविचेस तो रखे हुए हैं आपने तरह तरह के, ओके, मैक्सिकन सैंडविच भी है, ओके, और उसमें भी कई सारी वैरायटीज रखी हुई हैं, पर आपको लग रहा है यार उतनी सेल्स नहीं आ रही, ऐसा क्या करूं कि आज के यूथ को अट्रैक्ट करूं। तो बहुत बढ़िया है सोच आपकी,
कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करिए, कुछ उसमें अपने प्रोडक्ट लाइन में कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड करिए। फॉर एग्जांपल वड़ा पाव आप ऐड कर सकते हैं। ओके, वड़ा पाव के लिए महाराष्ट्र जाइए, वहाँ से जो बहुत आपको लगे कोई ऐसा शेफ मिल सकता है जो 15-16 साल से महाराष्ट्र में काम कर रहा है, जिसके हाथ में वो हुनर है, उसके साथ टाइप करिए, अपने कैफे में लाइए और एक अलग सा प्रोडक्ट लॉन्च करिए, टी विद वड़ा पाव। ओके, ये सब चीजें क्या है, एक ही चीज को दूसरी जगह पे यूज, एक ही चीज को साइमल्टेनियसली 2 या 3 से जगह हम यूज करते हैं। आपका एक गार्डनिंग चैनल है जिसमें आप डिफरेंट प्लांट्स के बारे में बताते हैं कि ये प्लांट हमको लिविंग एरिया में रखना है, ये बेडरूम में रखना है, ये रेस्ट रूम में रखना है, ये प्लांट्स हैं जो आउटडोर हैं। ओके, तो उसके साथ साथ व्हाई नॉट यू गो फॉर गिविंग नॉलेज रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है, ऑर्गेनिक खेती क्या होती है। इसको हम अपनी छत के ऊपर छोटे से छोटे एरिया में या इंडोर में भी ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, ऐसा कौन सा वेजिटेशन है जिसको हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, पुट इट टू अनदर यूज। एक ही चीज है, उसको हम साइमल्टेनियसली 2 से या 3 चीजों में लगा रहे हैं और हम रेवेन्यूज अपने इंक्रीज कर रहे हैं। यही है, आपने देखा होगा आप लाइव ब्लॉगिंग कर सकते हैं, अपना कोई चैनल ला सकते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं लेकिन विथ लाइव ब्लॉगिंग। आप एक मॉल गए, वहाँ पे कोई शोरूम अच्छा लगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का, परमिशन लेके अंदर गए, एक पर्टिकुलर नीश सेगमेंट ढूंढा, टेलीविजन्स या लैपटॉप्स। अब लैपटॉप्स पे लाइव ब्लॉगिंग चल रही है, ऑडियो और वीडियो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ये भी अपने आप में एक नई चीज है। और आपने देखा होगा आजकल कई शॉप्स ऐसे खुल रही हैं जिनको हम बोलते हैं सीजनल शॉप्स। सीजनल मीन्स त्योहार के हिसाब से अपना उनका स्टॉक, उनका स्टफ चेंज हो जाता है। दिवाली आ रही है तो क्रैकर्स सेल करेंगे, होली आ रही है तो कलर्स सेल करेंगे, संक्रांति आ रही है तो पतंगे उड़ाएंगे। इस तरह से आप भी सीजनल बिजनेसेस को वेंचर इन कर सकते हैं और अपने रेवेन्यूज बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पुट इट टू अनदर यूज। उसके बाद में आता है एलिमिनेट। नेक्स्ट अल्फाबेट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमिनेट करना, जड़ से ही मिटा देना। ओके, जड़ से ही मिटा देना में क्या है, बहुत चीजें हैं इसमें। आपने देखा होगा कई चैनल शुरू हैं, आप भी ऐसे चैनल शुरू कर सकते हैं। अभी तक दिखाया जाता था कि जिम बॉडी बनानी है, फिजिक बनानी है तो आउटडोर जिम में जाना है, बाहर जिम जाके डंबल उठाने हैं, ओके, बेंच प्रेस करनी है, तभी बॉडी बन पाएगी, तभी फिजिक बन पाएगी। पर कुछ लोगों ने उस चीज को पूरा एलिमिनेट कर दिया, वो अपने इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए हैं, चैनल्स चल रहे हैं। ओके, आप भी देखिएगा, आप भी कोई इनोवेटिव आइडिया उससे अच्छा लेकर सकते हैं। उन लोगों ने क्या किया है, इंडोर जिम, घर के अंदर ही, ओके, कौन कौन सी अच्छी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, कौन सी लाइट वेट ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो करके एक बंदा अपना वेट कम कर सकता है, ओके, अपनी फिजिक्स सही कर सकता है। तो ये सब क्या है, बेसिकली एलिमिनेट करना। कुछ चीजें ऐसी जो हैं जो आपको लग रही हैं कि उन चीजों की जगह कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा नया इनोवेटिव आइडिया लाया जा सकता है जिससे हम ऑडियंस को, जिससे हम अपने सब्सक्राइबर्स को या अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज गो फॉर इट। एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने देखा है माइक्रो मैनेजमेंट चलता है। ओके, 5 मिनट लेट क्यों आए, 10 मिनट लेट आए तनख्वाह कटेगी आधे दिन की, 10 मिनट लेट जल्दी चले गए तनख्वाह काटो हाफ डे की। ओके, एक यूनिवर्सिटी में मैं गया था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक नए आए वाइस चांसलर साहब, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब क्या करा जाए, मैनेजमेंट को खुश कैसे किया जाए। तो लंच ब्रेक होती है साहब, है ना, आधे घंटे की होती है, उसमें उन्होंने लगा दिया हूटर लगा दिया कि हूटर बजेगा, सायरन बजेगी तो आधे घंटे में लंच खत्म, और विद इन 5 मिनट्स ऑफ दैट हर एक को अपनी अपनी डेस्क में आना है। 35 मिनट बाद कोई अगर बाहर घूमता हुआ मिल गया तो उस पर फिर फाइन। तो भाई ये देख के तो मुझको बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई, 30-35 साल पुरानी, जब सुबह 10:30 पौने 10 बजे पोंगे बजते थे कि अब ना अपने अपने कामों में लग जाओ। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब एलिमिनेट करनी है। माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना है, हमारे को ह्यूमन बींग्स हैं, उनको आपको लिबर्टी देनी होगी। मैक्रो मैनेजमेंट पे ध्यान दो ना, स्ट्रेटेजीज बनाओ अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की। तो ये सब चीज़ें हैं, एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी जॉब हो। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आता है रीअरेंज करना। रीअरेंज में क्या है दोस्तों, बहुत सारे काम, एक्टिविटीज करनी है, आप उसको प्रायोरिटाइज करो।
डेली स्केड्यूल क्या है आपका, आपको ये 4 काम करने हैं। इन सब में सबसे पहले काम कौन सा करूँ, तो जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को पहले करिए, बाकी एक्टिविटीज को फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम दीजिए। ऐसे ही अगर आपने कोई स्टोरी टेलिंग का चैनल खोला हुआ है, तो अब मैंने एक बुक पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। अब मैं उसको समराइज करना चाह रहा हूँ। तो ये पहले पन्ने से नहीं शुरू होना है। ओके, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो रिच डैड के बारे में या उनकी जो स्ट्रेटेजीज थी उसको डिस्कस कर लीजिए पहले, चाहे वो उस बुक के 80 पन्ने पे हो या 90 पन्ने पे हो। जरूरी नहीं है कि आपको, इसको कहते हैं रीअरेंज करना। एक ऐसी बुक आई थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अब वो जरूरी नहीं कि आप स्टोरी टेलिंग अपने चैनल पे कर रहे हैं तो आप शुरू करिए पहली हैबिट, दूसरी हैबिट, ना, रीअरेंज। जो आपको लग रहा हो सबसे अच्छी हैबिट, उस हैबिट को पहले उठाइए, चाहे वो 7वें नंबर पे हो। उसके बाद 6ठी, 5वीं जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप बताइए अपनी ऑडियंस को, सब्सक्राइबर्स को। तो दोस्तों, ये सब ये पर्टिकुलर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आपके व्यूज शेयर करिएगा हमारे साथ, और भी कोई इनपुट्स हो हमें दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, हमें आपके साथ की जरूरत है। बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।